नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। मुद्रा बैंक, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का सपना। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत झारखंड से ही की। जी, 2 अक्टूबर को दुमका से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत करते हुए मोदी ने मंच से कहा भी था कि यह योजना लोगों की तकदीर बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम मुद्रा बैंक की बात पूर्वैया क्राइम में क्यों कर रहे हैं, लेकिन यह आपसे जुड़ा मामला है। पीएम मोदी का सपना है। सवाल है कि क्या वास्तव में मुद्रा बैंक की योजना लोगों की तकदीर बदलने लगा है, या फिर इस योजना की शुरुआत के बाद बैंकों का व्यवहार बदलने लगा है। आखिर क्या है यह मुद्रा योजना और क्या है इसकी हकीकत, आज इसी पर पेश है चौंका देने वाली हमारी खास रिपोर्ट। अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्वा क्राइम स्पेशल। 2015 को पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका से मुद्रा बैंक की शुरुआत की। पीएम मोदी की सोच है कि मुद्रा बैंक के जरिए छोटे व्यापारियों को, लोगों को बिजनेस के लिए आसानी से लोन मिल सके ताकि लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इस योजना से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लोगों में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा बैंक के उद्घाटन के साथ ये भी कहा कि भारत में बचत करने की आदत पुरानी है। अपनी मुद्रा योजना का उसको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। उसकी लोन 50,000 की मंजूर हो गई। अगर आज वो 50,000 उठाना चाहता है तो उठा सकता है, लेकिन सोचता है कभी 50,000 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 उठाना है तो 5,000 ही उठाएगा और ब्याज 50,000 का नहीं लगेगा, सिर्फ उस 5,000 का ही ब्याज लगेगा। ये काम हमने किया। नौकरी रख लेंगे। गांव से, छोटे छोटे शहरों से लाखों गरीब युवाओं को इसके कारण रोजगार की संभावना पैदा होगी और उसकी भी रोजी रोटी चलना शुरू हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने जिस मुद्रा बैंक की शुरुआत की उसका पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के ऋण दिए जाएंगे। तो ये तो देखा आपने कि कैसे इस योजना की शुरुआत हुई और क्या है इस योजना की शर्तें। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसी योजना का दूसरा पहलू क्या है। दरअसल दूसरा पहलू ये कि इस योजना का लाभ लेने जब लोग बैंक पहुंच रहे हैं, गरीबों के बीच वितरण करनी थी, लेकिन आप देखिए कि इस योजना का लाभ गरीबों के बजाय अब अमीर लोग उठा रहे हैं। और इस पूरे खेल के पीछे शामिल है बिचौलिए, जो कि अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी कागजातों के आधार पर इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं। आज जी मीडिया करने जा रहा है इस पूरे खेल का खुलासा, जिसे देखकर शायद आप भी सोच में पड़ जाए कि आखिर ये खेल कैसे खेला जा रहा है झारखंड में, और वो भी तब जब अधिकारी की पैनी नज़र इस परियोजना को लेकर जुड़ी हुई है। समस्या नहीं आएगी, वो भी अपने सपने साकार कर सकते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने पहल की मुद्रा बैंक की शुरुआत कर, ताकि लोगों को आसानी से सस्ते दरों पर लोन मिल सके। लेकिन लगता है पीएम मोदी के सपनों पर ग्रहण लग गया है। उनके सपनों के साथ बैंक खिलवाड़ करने में लगे हैं। झारखंड सरकार का दावा है कि 300 करोड़ से अधिक का लोन इस योजना के तहत बांटे जा चुके हैं। हमें लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि मुद्रा बैंक में जो गरीब लोग हैं उनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं जो कि काफ़ी सक्षम हैं और किसी न किसी तरह से प्रभावित करके फर्जी कागजातों के आधार पर सस्ते दर पर लोन ले रहे हैं। ऐसे में हमने इस पूरे खबर की तफ्तीश करने के लिए शुरुआत की रांची के डीसी ऑफिस की, और चलते हैं आपको दिखाते हैं कि कैसे डीसी ऑफिस के इर्द गिर्द जो एजेंट हैं वो कैसे इन योजनाओं को लेकर आपके पास कई तरह के ऑफर लेकर आते हैं, और अगर आपके पास कागजात नहीं भी है तो वो भी फर्जी कागजात बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको चुकानी पड़ेगी एक मोटी राशि। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन मंसूबों के साथ इस योजना की शुरुआत की थी वो सपने झारखंड में दम तोड़ रहे हैं। यहाँ के बैंक अलग कहानी ही बयां करते हैं, लोगों की उम्मीद पर पानी फेरते हैं। हाल यह है कि राजधानी रांची के कई बैंक इस योजना का फॉर्म गरीबों को देने के लिए तैयार तक नहीं है। लेना देना तो दूर की बात है, जब कोई आम आदमी बैंक की दहलीज पार करता है, बैंक के अधिकारी के पास जाता है तो उससे ऐसे दस्तावेज मांगे जाते हैं जो उस आम आदमी के पास नहीं होते।
जबकि नियम साफ है कि मुद्रा बैंक योजना के तहत लोन लेने के लिए ऐसे दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक अपना ही नियम कानून बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जी मीडिया की टीम इस मामले की सच्चाई जानने जब सड़कों पर उतरी तो सच्चाई कुछ और ही नजर आई। रांची के पौष इलाके में से एक माने जाने वाले अशोक नगर में टीम पहुंचती है। इस रूट पर ऑटो चलाने वालों से बात की गई। बातचीत के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ऑटो ड्राइवर का साफ कहना था कि लोन तो दूर, बैंक वाले मुद्रा योजना का फॉर्म तक देने को तैयार नहीं है। क्या करते हैं आप? जी हम ऑटो चलाते हैं। मेरा नाम है मुकेश कुमार पासवान। अच्छा पासवान जी, एक चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुद्रा बैंक, जी। जिसमें आप जैसे ही लोगों के लिए कई तरह के लोन की व्यवस्था की गई है। क्या आप लोगों ने कभी लोन के लिए अप्लाई किया? बैंक में जी गए अप्लाई मुद्रा किए, बैंक के लिए? गए थे। एक बैंक में गए तो बोल दिया कि कोटा फुल है, अब नहीं मिलेगा। और दूसरा बैंक गए तो बोल रहा कि 3 साल का इनकम टैक्स फाइल दीजिए तब आपको मिलेगी मुद्रा लोन। हमने बोला कि हम ऑटो वाला क्या जानेंगे इनकम टैक्स फाइल क्या होती है इसको। वो बोला फिर हम कुछ नहीं कर सकते, अब दूसरा बैंक जाइए। तो दूसरा बैंक में गए तो यही बोला। तो बताया हम लोग के लिए नहीं है, किसके लिए है। तो ये एक चीज़ में आपसे और जानना चाहते हैं कि मतलब बैंक में जब आप लोग मुद्रा बैंक के लिए लोन के लिए गए जानकारी लेने के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या मांगा? उनसे फॉर्म मांगा? जी फॉर्म मांगे। तो क्या बैंक वाले क्या कहते हैं जब फॉर्म मांगते हैं? तो फॉर्म मांगे तो बोला इनकम टैक्स फाइल दीजिए आप पहले, हाँ। उसके बाद फॉर्म देंगे। मतलब फॉर्म देने के लिए तैयार नहीं नहीं है? तैयार नहीं है। और उसके बाद फिर बोल रहे कि अकाउंट कहाँ पे आपका है। तो हम बोले अकाउंट तो आपको खुलवा लेंगे, बड़ोदरा बैंक में भी है। लेकिन वहाँ भी गए तो वह भी ऐसे ही बोला, और बैंक में जाएंगे तो वो भी ऐसे बोला कि हम लोग को कौन देगा लोन। तो ये सिर्फ सरकारी बैंकों का रुख है कि निजी बैंक भी आप लोग के साथ ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं, हर बैंक ऐसे ही कर रहा है। वो एक बैंक तो बोलता है कि ऑटो वाला के है ये नहीं है, ये बिजनेसमैन के लिए है, जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए है लोन, ऑटो वाले लोग के लिए नहीं है। कौन कौन सा बैंक में सब गए थे? ग्रामीण में गए थे तो ग्रामीण में बोल दिया कि आप क्या करते हैं। हम बोले ऑटो चलाते हैं। पूरा ऑटो लोग के लिए नहीं है, आप एक काम कीजिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस किसी के बोले कि कहाँ से हम बिजनेस करेंगे। तो फिर भी हम उसको बोले कि ऑटो हम नहीं चलाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, ठेला लेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे। तो बोल रहा है कि पहले ठेला लीजिए, उसके बाद छोटा बिजनेस खड़ा कीजिए तब मिलेगा। तो ठेला लेने में 15 से 20 हज़ार रुपये लगेगा। तो 15 से 20 हज़ार हम गरीब आदमी लोग कहाँ से लाएंगे। और फिर दूसरे बैंक में गए तो वहाँ क्या हुआ? कौन सा बैंक में गए? दूसरा बैंक? दूसरा बैंक गया एक्सेस में। हाँ। एक्सेस में गया तो बोल रहा है इनकम टैक्स फाइल आप 3 साल का दीजिए तभी आपको मिलेगी फॉर्म मिलेगा कि लोन मिलेगा? लोन मिलेगा। इनकम टैक्स फाइल जब देंगे तब देगा लोन हमको। वो फॉर्म का तो नाम ही नहीं लुआ कि मुद्रा फॉर्म लीजिए भर दीजिए, ऐसा वो कुछ नहीं बोला। पहले बोला 3 साल का इनकम टैक्स फाइल दीजिए आप हमको, तब उसके बाद फॉर्म देंगे कि नहीं देंगे उसमें ये विचार कुछ करेंगे। नहीं बोला। वो बोल दिया कि दूसरा बैंक में जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो व्यवहार आप लोगों के साथ किया जा रहा है, मतलब एक बैंक में जाते हैं तो वहाँ बोलता है दूसरे में जाइए, दूसरा बोलता है तीसरे में जाइए, तरह तरह का कागजात मांग रहा है। तो आपने कहा था कि गरीबों के लिए हम ये योजना ला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं और बैंक वालों जो है वो निचले तबके के लिए आप जैसे लोगों के साथ दूसरे तरह का व्यवहार कर रहा है? हमें तो लग रहा है कि गरीब लोग के लिए ये लोन नहीं है, क्योंकि गरीब लोग के पास कौन जान रहा है कि इनकम टैक्स फाइल क्या होता है, आयकर फाइल क्या होता है, तो कोई जान नहीं रहा है। गरीब आदमी तो सिर्फ खाने और इसी करने जाना। जब प्रधानमंत्री जब किए हैं इस वितरण का तो बैंक जाते तो बैंक ऐसा ऐसा शब्द बोल देगा तो कौन लेने चाहेगा। वो तो सिर्फ अमीर आदमी लोग लेगा। मतलब तरह तरह का जो है कानूनी अड़चन लगा रहा है आपको लग जी रहा है? हाँ, तरह तरह का चीज़ मांग रहे तो कहाँ से देंगे हम लोग। अब इनकम टैक्स फाइल क्या होता है हमें खुद मालूम नहीं है। कितना साल से ऑटो चला रहे हैं आप? जी 5 साल से चला रहे हैं, लेकिन सेल में ऑटो चला रहे हैं। हम सोचे कि अपना ऑटो निकालेंगे। कब से ऑटो चला रहे हैं आप? हमारा भी 4-5 साल हो गया है। अपना ऑटो है कि किराए पे चलाते किराया ऑटो है। हैं? अच्छा, ये बताइए कि क्या बोलते हैं कि मुद्रा बैंक के लिए कभी लोन के लिए अप्लाई किया? मुद्रा लोन के लिए? हाँ, अभी तो हम तुरंत किए थे 1-2 घंटा पहले मुद्रा बैंक के लिए लोन लेने के लिए। तो लोग बोल रहा कि इनकम टैक्स के लिए जमा करेंगे, हम कुछ जानते नहीं है क्या होता है ऐसा। अब फार्म वार्म मांग रहे हैं तो बोलता है कि अभी नहीं देंगे फार्म। फॉर्म देने के लिए भी तैयार नहीं है? नहीं, तैयार नहीं है। तो मतलब एक बैंक नहीं दे रहा है कि सब बैंक का यही नहीं, हम लोग 2-3 बैंक गए थे अभी। हाँ आपका ग्रामीण बैंक गए, पंजाब बैंक गए, हाँ तो इनकार कर दिया। कोई बोलता है कि इसका ख़त्म हो गया सिस्टम, हाँ। जब सरकार पास करेगा तब हम लोग आपको लोन देंगे, ऐसा बात बोल रहे हैं। एक्सिस बैंक भी गए थे? एक्सिस बैंक भी गए थे। वहाँ क्या बोला? वहाँ तो मैडम जो है बोल रहे कि 3 साल 2.5 साल के लिए हमको इनकम टैक्स, इनको हम लोग कुछ मालूम ही नहीं है क्या इनकम टैक्स होता है। सो हम लोग फॉर्म के लिए बात किए तो बोलते फॉर्म अभी नहीं देंगे, आपको जिस बैंक से खाता हो जाएगा वो बैंक में जाकर पता कीजिए, ऐसा हमको बोल रहे हो। तो
मैडम जी। मतलब आप लोग जब लोन के लिए जाते हैं किसी बैंक में, अच्छा। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने का जो स्कीम आया हुआ है, हम लोगों ने टीवी में देखा, रेडियो में सुना या अखबार में पढ़ा, तो बैंक वाले कहते हैं कि आप उस बैंक में चल जाइए। हाँ, वो या तरह तरह का ऐसा चीज़ मांग देते हैं कि जो आपके पास है ही नहीं, है ही बोलते हैं कि नहीं। ये पहले लेके आइए। हाँ, लेकर ही बोलते हैं। तो फॉर्म देने में क्यों दिक्कत है? वो फॉर्म तो दे सकते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि आपका इनकम टैक्स पहले जमा कीजिए 3 साल से। हाँ। उस सिस्टम को बोल, हमको कुछ समझ में नहीं आता है इनकम टैक्स क्या होता है। सो वही बात हमने बोल के फॉर्म दीजिए, तो बोलो फॉर्म नहीं देंगे, सब मना कर दे। सब मना कर रहे हैं लोग। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, झारखंड से उन्होंने शुरुआत की, अच्छा। कहा कि गरीबों के लिए योजना है। नहीं तो से गरीब लोग हम लोग तो बैंक गरीब जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? गरीब तो हम लोग है ही हैं, वो आप लोग खुद देखिए रहे हैं, बैंक में देखिए रहे हैं, लेकिन हम लोग को लोन दे ही नहीं रहे। वो लोग तो बोल रखा है बिजनेसमैन के लिए लोन है, तो इसे बात बोलते हैं लोग। तो इस हकीकत को देखने और सुनने के बाद हमने भी मामले की जांच करने का फैसला किया। अगर ऑटो चालकों की इस बात में सच्चाई है तो फिर पीएम के सपने पर ही ग्रहण लगता दिख रहा है। जहां आम आदमी की उम्मीदें परवान चढ़ने के पहले ही दम तोड़ने लगी है। सवाल है कि पीएम के सपने पर पानी कौन फेर रहा है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। मुद्रा बैंक योजना साल भर चलने वाली योजना है। योजना का मकसद महाजनी प्रथा से मुक्ति दिलाना है, उसे खत्म करना है। 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन इस योजना के तहत देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 और छोटे उद्यमियों, मध्यम उद्यमियों के लिए 10 लाख तक के लोन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन हम आपको अब इस योजना की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। आप खुद देखिए कि लोन लेने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, बैंक कैसे मना कर रहे हैं। सर, मुद्रा लोन वाला कैसा? सीएम साहब से बात करना है। कोटा खत्म हो गया, बोल दिए तो अभी कोटा खत्म हो गया। 50 का कोटा था, 50 का कोटा खत्म हो गया। फिर से गवर्नमेंट सैंक्शन होके आएगा तो दिया जाएगा। 50 का कोटा 2 अक्टूबर को गुड़गांव को बांट दिया गया। क्या कीजिएगा? खाता है ना आप लोग यहाँ पर? खाता है ना? जहाँ खाता है वहाँ जाइए आप लोग। हालांकि अभी कोई बैंक में जो कोटा था खत्म कर दिया है। चलो SBI में मेरा खाता है। अभी नेक्स्ट फेज में अभी आएगा। वहीं पे है जहाँ पे खाता है। अकाउंट खुलवा ना सर। वैसा नहीं होता है, थोड़ी होता है। अकाउंट पहले खुलवाते, पहले जहाँ पे उसका अधिकार है ना आपका। तो मैं सर यहीं का ग्राहक। लेकिन अभी कोई भी बैंक में जो कोटा था, मोदी आया था, आए थे दुमका में, सारा कोटा खत्म करके दे दिया गया। फिर अभी नया कोटा देगा गवर्नमेंट, फिर लोग नहीं। ये कोई अकेला मामला नहीं था, ऐसे और भी मामले सामने आए हैं। आपको हम ऐसा ही एक और मामला दिखाने जा रहे हैं। ऑटो चला वो सब हमें मालूम नहीं ना है। सेल में चलाते, यही रोड में चलते हैं। हमारे बैंक में मुद्रा लोन में 3 साल का ITR चाहिए, इनकम टैक्स फाइलिंग। वो हम लोग कहाँ से कर सकेंगे बताइए? हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग को नहीं मिलेगा मैडम, तो बताइए। भैया सब बैंक का अपना अपना कंडीशन रहता है जी। तो इसमें हमारे बैंक में यही कंडीशन है कि हम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। कैसे बैंक लोगों को खाली हाथ लौटा रहे हैं। लोन देना तो दूर, वो इस फॉर्म देना तक भी गंवारा नहीं समझते। लेकिन आप निराश ना हो, यहाँ हर समस्या का समाधान है। आप इस समस्या के समाधान के बारे में सुनकर ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि समाधान के बदले में आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। जी हाँ, आप सही समझे। कुछ दलाल ऐसे हैं जो आपसे कुछ पैसों के बदले में लोन दिलवाने का दावा कर सकते हैं। बैंक भले ही मुद्रा योजना का लोन देने के लिए फॉर्म देने से इनकार करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बिचौलिए आपको बिना कागजात के
एक हफ्ते में लोन दिलाने का दावा कर रहे हैं। डीसी ऑफिस से जानकारी मिलने के बाद अशोकनगर में रहने वाले सुधांशु पांडे के पास हमारी टीम पहुंचती। बातचीत में सुधांशु पांडे ने साफ कहा कि एक हफ्ते के भीतर काम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले मोटी रकम देनी होगी। हालांकि ये रकम लोन क्लियर हो जाने के बाद देना होगा, क्योंकि सवाल साख का है। हमारी टीम ने सुधांशु को साफ बता दिया कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन सुधांशु ने हमें चिंता न करने का दिलासा दिया और कहा कि काम हो जाएगा। ये पूरी बातचीत हमने अपने खुफिया कैमरे में कैद की। पांडे जी यही रहते हैं हम लोग, ये नाम को निकाल देते हैं, इनकम टैक्स पांडे जी कौन है? आप ही हुए? मेरा नाम मनीष हुआ। तो घर ही खोजो, हालत खराब हो जाएगी। दूर लगा के काम नहीं रखते बिना वोट का यहाँ इतना भीड़ रहता है, वोट कहाँ से लगाएंगे? ये ऐसा तो आदमी कंफ्यूज है। हमको लगा कि आंटी लोग कहीं समझेगी किसी और के घर में तो नहीं घुस गया कुछ करना चाह रहे थे, तो इसी के लिए आपका हेल्प चाहिए थी। हम निकले बगल में लालपुर में शोरूम में, तो वही बताया कि मतलब उनको कोई बताया होगा, बताया हाँ, तो बोले कि वहाँ से आपका हेल्प हो जाएगा। एक दो जगह हम लोग देखे थे साइट, तो बजट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, हम लोग अभी नए नए नेक्सा नहीं, आप देखिए ना, हम देखिए मेरे पास आदमी है, हम तो लोन नहीं कराते तो भीतर देखिए विश्वास के साथ आप आए हैं। देखिए मेरा कहने मतलब आप तो ये सब करते भी हैं। अगर 15 लाख का लोन अगर हम ऐसे लेते हैं कितना भी खराब लगेगा नॉर्मल में जाता है तो, लेकिन अगर भारत सरकार ने जैसे मुद्रा बैंक में भी तो बताया मेरे को कि तभी बता रहे थे कि क्या बोलते हैं अगर सही रक्त हो जाएगा हम आपको उससे मिलवा देंगे आदमी से, है ना, और यहीं से आप पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम रघुवर दास की ये तस्वीर लगी होर्डिंग्स आपको राजधानी रांची हो या फिर सूबे का कोई दूसरा कस्बा, तमाम जगह मुद्रा बैंक से जुड़ी ये होर्डिंग्स आपको आसानी से नजर आ जाएंगी। लेकिन इस योजना की कड़वी सच्चाई से भी जी मीडिया ने आपको रूबरू कराया। हमने दिखाया आपको कि कैसे इस योजना पर बिचौलियों की नजर है, साथ ही साथ आम लोगों को लेकर बैंकों का क्या रुख है। ऐसे में इस कड़वी सच्चाई के साथ क्या इस योजना का सफल हो पाना आसान होगा, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने झारखंड के योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी तक अगर अचीवमेंट की बात करें तो किस तरह का अचीवमेंट है आप लोगों का? अभी तक 1,22,000 लोगों को इससे करीब 300 करोड़ से ज़्यादा की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, और ज़्यादातर इसमें से बहुत छोटे छोटे व्यवसायी हैं जो चाय दुकान या ई रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, इस तरह के व्यवसायियों को ही ज़्यादा लोन दिया गया है। जी, 2 तारीख से इसकी शुरुआत की थी खुद पीएम ने। जब हमने इसकी एक रियलिटी टेस्ट की राजधानी रांची में, तो हमने ये पाया अपने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में कि चाहे वो सरकारी बैंक हो या कई ऐसे निजी बैंकों की ज़्यादा हालत ख़राब थी, वहाँ पर जो बैंक कर्मी है वो फॉर्म तक देने के लिए तैयार नहीं है मुद्रा बैंक के। और साफ तौर पे ये लोग ये कह रहे हैं कि ये तो प्योरली बिजनेसमैन के लिए ये स्कीम है। ऐसे में निजी बैंकों के साथ ये
निजी बैंकों की भागीदारी कम रही है, लेकिन सरकारी बैंकों में न केवल भागीदारी अच्छी रही है बल्कि लगातार, क्योंकि ये 2 अक्टूबर का ही अभियान नहीं है बल्कि सालों भर अभियान चलेगा, तो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो सर, ऐसे में जिस तरीके से जी मीडिया ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया है कि कैसे चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर निजी बैंक हो, राजनगर जैसे ब्रांच में जहां पर बैंक कर्मी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को हम फॉर्म नहीं दे सकते हैं, पहले आप 3 साल का ITR लेकर के आइए। नहीं, ITR ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है, कोलेट्रल भी नहीं है। खिलाफ जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन तमाम चीज़ें सामने आई हैं, सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी? नहीं, बैंकों के बारे में पूर्व में भी एक आध बैंक के बारे में जो शिकायत थी वो वित्तीय सेवा भारत सरकार को सूचना मिली और उनके चेयरमैन ने तुरंत कार्रवाई भी की है। तो अब जो ये स्टिंग ऑपरेशन आया है जिसमें कोई भी बैंक इस तरह तैयार नहीं, कोई भी बैंक कोलेट्रल मांगने का इस तरह का कोई प्रावधान इस योजना में नहीं है। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग वित्त सेवा जो भारत सरकार की है, चूंकि बैंक राज्य सरकार में नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी रिकमेंड करते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। एक चीज़ और मैं बताऊं, फॉर्म देने के लिए तैयार नहीं है, लोन तो दूर की बात है, लेकिन दलाल साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आपको मुद्रा बैंक के तहत जो 10 लाख तक की जो लोन है हम आपको 4-5 दिनों में दिलवा देंगे। ये तमाम चीज़ें स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई है जी मीडिया की, कितनी गंभीर विषय है ये। अगर कोई बैंक गड़बड़ी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने जहाँ भी इस तरह की कठिनाई आई है उनको खबर किया, उन्होंने कार्रवाई की है। लेंगे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन पे? निश्चित रूप से। हमारी इस पड़ताल में सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी बैंक भी शामिल थे, जहां लोगों को फॉर्म तक नहीं दिया जा रहा था। कई और गड़बड़ियां भी सामने आई जो हमने आपको दिखाया भी। इस मामले में हमने स्टेट लेवल बैंक कमेटी के महाप्रबंधक मृत्युंजय कुमार गुप्ता से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए भी सुनते हैं। अगर कोई भी बैंक कर रहा है तो ये गलत है। सभी बैंक के जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं, प्रधान कार्यालय हैं, उनको ये निर्देश दिए हुए हैं कि सभी बैंकों को शाखाओं में पूरी जानकारी होनी चाहिए, हर एक शाखा में लोगों को मुद्रा योजना के बारे में। और कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी लेने के लिए आता है या फॉर्म मांगने आता है या इसके बारे में किसी भी तरह की पूछताछ करता है तो उसको जानकारी दी जानी चाहिए। पूर्वैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है।